भाग 90/3 हो जाएगा। कितना मान कटेगा? 30 बार में कटेगा। बीटा पावर कितना होगा? 30 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा का मान क्या होगा? तो cos थीटा का मान, ठीक है। अच्छा, यहाँ थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? क्या? √3/2। मान सनी याद नहीं किया है? ये बन गया आपका आंसर। 100 का 2 नंबर देखिए। 100 का 2 नंबर देखिए। 100 का 2 बोल रहा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो 2 × cos 30 डिग्री, 2 × cos का 30 का मान कितना होता है? बोलो। 2 से 2 कर जाएगा, कितना बच गया? √3 आंसर। 100 का 3 भी है क्या? नहीं है 100 का। आपका 100 का 1, 100 का 3 भी है ना। 100 का 2 बता दिए। चलो 3 भी देख लो। 100 का 3 भी देख लो। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो इधर अल्फा गुना में 2, तो इधर भाग में, तो 90 बटा कितना 2, कितना मान कर जाएगा? 45 में। अल्फा बराबर कितना बच गया? 45 डिग्री। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि साइन अल्फा का मान कितना होगा? तो साइन अल्फा का मान कितना होगा? तो साइन अल्फा का मान कितना है? 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 7 नंबर था। हाँ, cos, तो cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे देखिएगा अल्फा और बीटा अथी और 60 डिग्री सब बराबर है आपस में। तो अल्फा भी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। बीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलिए, तो cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 1 आंसर होता है, ठीक है। 7 का 1 ही है, 7 का 1 ही है। चलो, पढ़ा है कि 1 के बराबर कौन है? 1 का हम 3 को सूत्र लिखवाया ना, ऑप्शन बता दिया है। यहाँ पर दिया ऑप्शन 1 नंबर दिया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। बी में दिया है, बी दिया है कि साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। सी में दिया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। डी में दिया है साइन 30 डिग्री इंटू 1/cos 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए 1 के बराबर कौन है? यही बात ना है? 1 के बराबर ए वाला। 1 के बराबर कौन है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कितना होता है? 1। तो अब जब ये है तो और सब पर ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ पे साइन 0 का मान कितना होता है? 0। हाँ, 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो कॉस साइन 0 गुने कॉस माने कि कॉस का मान 1, तो 0 गुने 1 कितना? 0 हो जाएगा। 60 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर कीजिए तो 1/4 हो जाएगा। होगा ना? देखो नहीं होगा। कॉस 30 का मान कितना होता है? 1/2, सॉरी साइन 30 का मान। अच्छा, ये 1/cos है तो इसे 1 हो जाएगा, सेक हो जाए ना। तो यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 और सेक 30 का मान सॉरी नहीं, तो इसको चेंज ना कीजिएगा। साइन 30 डिग्री इंटू 1/cos है तो सेक में नहीं बदल जाएगा, तो सेक 30 डिग्री। तो इसका कितना मान हो जाएगा? 1/2 इंटू सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। ये होगा नहीं होगा, कौन हो जाएगा?
ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 हो गया। 8 नंबर भी आपका बन गया कॉस 60 ना, कॉस 60। यहाँ पे दे दिया कोष्टक पे दे दिया, क्या दे दिया है √3 कॉमा 2/√3 कॉमा 1 कॉमा 1/2। इसमें से चारों में से कौन हो सकता है, बात समझे कि नहीं? ये चारों, ये ऑप्शन समझ लीजिए, ये चारों में से कौन इसका मान हो सकता है, बात समझे? तो क्या करेंगे, इसको हम आंसर देखना नहीं है, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व कीजिए। ये साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 लिख दीजिए, प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से एक बार में कटेगा, 1 से गुना मत, आधार का सेम है तो एलसीएम ऊपर वाला सेम हो जाता है, तो 1 + 1। ठीक है, 2/2 कितना हो जाएगा 1। आपको कौन ऑप्शन सही लग रहा है, ये वाला एक जो है वो सही है ना। चलिए, ये आपका 9 का 1 हो गया, 9 का 2 भी इसे बता दे, 9 का 2 कैसे लंबा है क्या? वही बात है, इसमें भी थोड़ा सा बड़ा है, +1 ना बटा cos 60 डिग्री -1। अच्छा, इसे कोष्टक में कितना मान दे दिया है -2 कॉमा -3 कॉमा, इसमें 1/1 है, यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2 × 2 1 हो जाएगा, प्लस 1 से 2 बार में भाग लगेगा, अब उस शेषफल 2 बचे, 2 से ऊपर लिख दीजिए 2 गुना बटा सबका इसके बटा में 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 2। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा 3/2 सबका बटा -1/2। इनका भाग है, देखो तो यहाँ पे इनका भाग है ना, इसको गुना में बदल दो, 3/2 गुना 2/-1 यानी कि बटा में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा -3 बचा। ठीक है, कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -3। कितना 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर दिया है ऑप्शन 1, 1/2, 0, 3/2। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। ठीक है, कौन सा आंसर होगा पता नहीं, हल करते हैं। cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए, cos का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी वही हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। 1 का स्क्वायर 1 है, √2 का स्क्वायर 2 माइनस, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल के 0 हो जाएगा, तो 0/2 कितना 0। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, आपका क्या निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec है, cosec स्क्वायर। 1 2 3 4 5 ये कितना दिया है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5 है, 5 भी है। यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना डालना है tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलो अच्छा ये बताइएगा tan का मान कितना होता है 45 का 1 का स्क्वायर प्लस cosec का मान कितना होता है 45 का √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में कौन सही है, ये वाला सही है, 3 वाला। ठीक है, 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में 1 होगा और कौन होगा थीटा का मान कुछ हो, बात समझे कि नहीं। अगर इस माइनस है, यहाँ पे माइनस है तब नहीं, यहाँ प्लस रहता, अगर प्लस होता है कितना होता 1 होता। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो हल करते हैं। चलिए कितना दे दिया इसका 1/4 1/4
3/4 3/4 कॉमा 1/3 1/3 1/2 1/2 यही है। चलिए सोल्व करते हैं। साइन 7 का मान कितना होता है? रूट 3/2 रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 7 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर से रूट कटेगा, 3 बटे कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1/4। इससे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऊपर अगर आधार सेम है तो ऊपर वाला सेम टू सेम हो जाएगा। 3 माइनस 1 2/4 1/2 1/2 कहाँ पे है? आपका ये आंसर हो गया 1/2। ठीक है, चलिए और बोलिए, हो गया, खत्म है।